अरीबा खान जी, मोहतरमा आप जरा आकर उतर के देखें। शायद आपको ये बात मालूम भी ना हो कि शाहीन बाग में शुरू से लेके आखिर तक कितने हाई टेंशन हैं। आप जिस वक्त हाई टेंशन की बात करती हैं तो आप स्क्रिप्ट में देखकर बात करती हैं। जो आम जनता शाहीन बाग की है, उनके पास शायद घर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि हर रोज उनके घर बनते हों और हर रोज उनके घर में मीटर लगते हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना जुल्फ़कार और मैं हूँ यहीं शाहीन बाग में रहने वाली। और मुझे बेहद खुशी हो रही है ये देखते हुए कि हमारी पार्षद साहिबा अरीबा खान जी कम से कम लोगों के सामने तो आई, कम से कम लोगों के बीच तो उतरी। वो बात अलग है कि वो सिर्फ कैमरे पे नजर आई और सोशल मीडिया पे नजर आई और सिर्फ लोगों के मोबाइलों में नजर आई। अभी तक वो लोगों के बीच उतर कर शाहीन बाग की गलियों में किसी को नजर नहीं आई। और उन्होंने जिस मुद्दे की बात की है, उन मुद्दों के अलावा भी शाहीन बाग की जनता ऐसे मसलों से जूझ रही है जो उनके साथ हर रोज, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट हो रही है। जो आम जनता शाहीन बाग की है, उनके पास शायद घर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि हर रोज उनके घर बनते हों और हर रोज उनके घर में मीटर लगते हों। ये मसला है, ये भी मसला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात को नहीं नकारती। लेकिन इसके अलावा पार्षद साहिबा जी और भी बहुत मसले हैं जिनको आप नजरअंदाज कर रही हैं और शाहीन बाग की जनता को भी नजरअंदाज कराना चाह रही हैं। जो शाहीन बाग के लोग अपने घर से रोज निकलते हैं, गलियों से गुजरते हुए, गड्ढों से गुजरते हुए, गिरते हुए, एक पानी वाले को मैंने इतनी बुरी तरह से गड्ढे में गिरते हुए देखा है कि उसका सर फटने से मौत भी हो सकती थी। वो बच गया, लेकिन उसके इतनी शदीद चोट आई है कि देखा नहीं जा सकता था। इलेक्शन के टाइम पर हर 20 मीटर पर झंडे लगाकर कांग्रेस के और बोर्ड्स लगाकर कांग्रेस के काम चल रहा था। पर जैसे ही इलेक्शन हुआ, कूड़ा वहीं का वहीं रह गया, गड्ढे वहीं के वहीं रह गए। सिर्फ एक बारिश ने शाहीन बाग का क्या हाल बना दिया है। मोहतरमा आप जरा आकर उतर के देखें। शायद आपको ये बात मालूम भी ना हो कि शाहीन बाग में शुरू से लेके आखिर तक कितने हाई टेंशन हैं। आप जिस वक्त हाई टेंशन की बात करती हैं तो आप स्क्रिप्ट में देखकर बात करती हैं, क्योंकि आप जमीनी असलियत से वाकिफ नहीं हैं। शाहीन बाग की जनता को दूसरे और मसलों पर खदेड़िए मत। उनका ध्यान गड्ढों से और उनकी रोजमर्रा की जो तकलीफ है, शाहीन बाग की बढ़ती हुई गंदगी, बेकार गलियां, ये जो सारे आपके काम हैं, आपसे बड़े जो एमएलए हैं उनके जो काम हैं वो करेंगे, उन्हें भी करने चाहिए। आपने उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहे वो जो पहले खुद भी कुछ करता हो। आपको ऑफिस संभालते हुए काफी अरसा बीत चुका है, लेकिन शुरुआत के बाद से अभी तक कोई आपकी ओर से ऐसा काम नहीं नजर आया जो आपने बहुत ही अलग तरीके से किया हो और शाहीन बाग के लोगों को राहत पहुंचाई हो। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट ही हो सकती है, क्योंकि और तो हम आपसे कुछ कर नहीं सकते, ना ही कोई किसी से कुछ जबरदस्ती करवा सकता है। तो जैसे आप दूसरों के कामों को मद्देनजर रखती हैं और उनसे करवाना चाहती हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और शाहीन बाग के लोगों को यहाँ की गंदगी और गली कूचों में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करिए और फिर आप दूसरों पर या कोई भी काम कराने का अपना पूरा हक जताएं।